हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाज स्टॉक में। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आप जो 32 ईटीएफ कवर करते हैं, 32 या 33, वो आप क्यों करते हैं? बात तो सही है भाई। 32 या 33 ईटीएफ जब आप कवर करते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों का जवाब देना तो समझ रहे ना। तो आज के टाइम में जो मार्केट में लिस्ट ईटीएफ है वो टोटल 317 है। ठीक है, मार्केट में टोटल ईटीएफ लिस्ट कितना है? 317। लेकिन मैं तो 32 33 यही करता हूं। तो क्यों हम ये क्यों नहीं करते हैं, है ना? ये 317 आपको कई लोग बोलेंगे कि जो एक दिन में जो ईटीएफ 5% 3% गिरा है वहाँ एसआईपी करिए, ऐसे करके आप करिए, फिर सब ऊपर आएगा तो आप बेचिए, ये करिए। अरे ये सब किताबी बात है, समझे? ये सब ग्राउंड वाला लेवल में बात नहीं है, ये सब बकलोल वाला बात है, किताबी कहानी। कौन चीज़? किताबी कहानी। तो आप बोलिएगा नहीं नहीं सर, बहुत इफेक्टिव तरीका। अच्छा, इफेक्टिव है तो हमको यही बताइए ना कि हम एक ईटीएफ का किसी का भी नाम बताते हैं, उसमें आप 1 लाख रुपए का बाइंग कर लीजिए। पता चला कि आपका बाइंग करना था आपको 43.50 पे, आप उसको मार्केट प्राइस पे बाय कर लिए, वो आपको पता ना 1 रुपया 2 रुपया कितना रुपया ऊपर आ गया एवरेज प्राइस, वहीं लंका लग गया। क्यों? क्योंकि वहाँ वैल्यू नहीं है, सेकेंड वॉल्यूम नहीं है। तो कहाँ से होगा? तो वैल्यू और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो होना ही चाहिए, साथ में वैल्यू के साथ होना चाहिए, साथ में वैल्यू के साथ होना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो एक एग्जांपल दिखाते हैं, और वो भी अच्छा है, हम इसको खराब नहीं बोल रहे, वो भी अच्छा है। जैसे सिल्वर बीज, ठीक है, सिल्वर बीज निपॉन इंडिया का काफ़ी पुराना है, इसका लिस्ट है 2022 में है ना। ये सबसे पहले लिस्ट यही हुआ था। मार्केट कैप देखिए 26,669 करोड़ का है, और इसमें जो फेस वैल्यू 10 का है, और इसमें जो आपको ट्रेड वैल्यू होता है, वैल्यू वैल्यू समझ रहे ना, आज का मैं दिखा रहा हूँ कि जो वैल्यू में ट्रेड होता है वो कितना हुआ। तो वो आपको देखिए 23 तारीख का 3,757 करोड़ का हुआ। कितना का हुआ? 3,757 करोड़, मतलब 3,757 करोड़ का आपको वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हुआ? तो 19 करोड़ का। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। अब इसी जगह एग्जाम्पल के लिए मैंने उसका नहीं लिया, एक वर्धमान सिल्वर करके है म्यूचुअल फंड, इसका मैंने लिया, 201 के आसपास है, तो मैंने इसका ले लिया। तो ये लिस्ट कब हुआ मार्केट में? तो ये 12 दिसंबर 2025 को अभी लिस्ट हुआ है। तो अब देखिए नया लिस्ट हुआ है, क्योंकि लिस्ट तो अब हमारे आँख के सामने 75 हो गया। इसका मार्केट कैप देखिए 10 करोड़ का है। ठीक है, तो ये तो लिस्ट तो हो गया है ना, लेकिन 10 करोड़ का मार्केट कैप बहुत छोटा। आज तो सिल्वर में काफ़ी वॉल्यूम हुआ है, 3700 करोड़ का हुआ है एक जगह, और एक जगह आप देखिए आज में 7 करोड़ का हुआ है। ठीक है, 7 करोड़। तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कहीं कहीं देखिएगा तो इसमें 91 लाख 93 लाख इस तरह, बल्कि अभी सिल्वर का बूम में है, अभी दबा के खरीदारी चल रही है, तब जाके ये कंडीशन है। तो अगर जब ये मतलब साइडवेज होगा ना, तो निफ्टी बीच में जब सिल्वर 300 पे आएगा ना, तो बाकी सब में रहेगा 5 करोड़ भी नहीं रहेगा, 2 करोड़ भी नहीं रहेगा, वो 50 लाख में आ जाएगा। आप ही बताइए ना, जब 3700 करोड़ है तो वहाँ 7 करोड़ है, तो कितना अंतर हो गया। और जब ये 300 करोड़ में आएगा तो 7 लाख में आ जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, निफ्टी में ही कई है कि निफ्ट सिल्वर को कवर करने के लिए मान लीजिए 10 ठो ईटीएफ आ गया, तो इसमें जो बेस्ट है उसको हम कवर करते हैं। जो 32 हुआ है ना मेरे पास, 32 जो है, इसमें बॉन्ड भी इंक्लूड है, गोल्ड भी इंक्लूड है, यूएस का भी है और चाइना का भी है, सब मिला के ये है। तो जाके ये मेरा 32 ईटीएफ का एक समूह बना है जिसको हम लोग कवर करते हैं। ऐसा नहीं है, अब जैसे यूएस में मून 100 में करते हैं, तो यूएस का ही तो हम लोग 4 को पकड़ लेते हैं, जैसे मून 100, मफांग, मस्टॉप, ठीक है, मस्टॉप, हैंसेंग बीच। तो यही तो 4 तो यही हो गया ना। तो 32 में तो 4 आपका ऐसे ही घट जाएगा। फिर हमारा आ जाता है लिक्विड बीज, लिक्विड बीज भी हम लोग कवर करते हैं, एलटी गिल्ट बीज, साथ में लिक्विड कैश, ये अभी का है, जो अच्छा है उसको कवर कर लेते हैं। तो 4 3 7 तो ऐसे ही हम लोग का हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद सिल्वर बीज, गोल्ड बीज। अब बताइए आपके सामने कितना रह गया। तो मतलब 4 4 8 1 9, तो 32 में से ऐसे ही 9 चला गया, तो आपको घट घटा के आ गया 12 में से 3 हो गया, और ये 2 23 ईटीएफ अपना मार्केट का हम लोग इक्विटी मार्केट का कवर करते हैं। कितना? 23 ईटीएफ। अब सेक्टर कितना है, बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ कुछ बुझा तो रहा है सर। नहीं नहीं, बुझाने वाली बात नहीं है, हम एक बात बता रहे हैं, सेक्टर कितना है।
तो अब सेक्टर देखना है तो उसको समझना पड़ेगा कि सेक्टर कितना है। तो 500 को कवर कर लेते हैं, 500 को, निफ्टी 500। तो जब आप निफ्टी 500 करिएगा ना कवर, तो आपको मतलब जब इसका चार्ट देखिएगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि टोटल सेक्टर कितना है, क्योंकि 500 में तकरीबन सारे सेक्टर आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर 18 19 20 21 सेक्टर आते हैं। मतलब मार्केट में कितने लिस्ट सेक्टर है? 21, क्योंकि 500 में तो सारे आ जाते हैं ना। 21 सेक्टर मोटा मोटी लिस्ट है। अब इसके बाद जो 500 में नहीं आया, 500 स्टॉक के लिस्ट में नहीं आया सेक्टर, तो वो फिर अपने काम का भी सेक्टर नहीं है, चाहे कोई भी हो। अगर उसमें नहीं आया तो अपने काम का भी सेक्टर नहीं है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर। भाई आपको निफ्टी 500 में तो आना ही पड़ेगा। तो आपके पास 21 सेक्टर, और हम लोग कितना कवर करते हैं? 23 सेक्टर। अब 23 सेक्टर में भी क्या है कि जो 21 सेक्टर आया उसमें भी आप जो ये चंगू मंगू है, सर्विस में हो गया, इधर क्या क्या है, छोटे मोटे है, इसको इग्नोर करना पड़ता है। टेलीकम्युनिकेशन का कोई ईटीएफ भी नहीं है। अब 21 सेक्टर यहाँ है तो सबका ईटीएफ भी नहीं ना है, तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। फाइनेंस बड़ा है तो फाइनेंस का हम लोग कवर करते हैं। तो फाइनेंस में ही हम लोग बैंक 20, पीएसयू बैंक 20, समझ रहे, पीएसयू बैंक 20, तो इन दोनों से हम लोग फाइनेंस को करते थे। पहले हम लोग एफएमसीजीआई ईटीएफ का, सॉरी क्या करते थे पहले, जिसको हम लोग सुखी लाला बोलते थे जी, क्या नाम है, हाँ, तो उसको कवर करते फाइनेंस का। उसको हटा दिया उसको, अरे ना वॉल्यूम नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्या करना है। फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का करते थे, मैक इंडिया का, कुछ है ये नहीं तो क्या करना है, हटाओ, सीधा हटाओ, नहीं अच्छा दे रहा, नहीं करना है। तो ये चीज समझिए। अब ऑयल का था तो अभी ऑयल आईटीएफ निकाला है, तो उसमें थोड़ा बहुत अभी हो रहा है, तो ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझ के जो जिस सेक्टर का है उसका पावरफुल जो ईटीएफ है उसको कवर करते हैं, ना कि हम लोग किसी के गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग किसी भी सेक्टर के गिरावट फिरावट में हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। हम ईटीएफ की गिरावट में ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग का फोकस रहता है कि सेक्टर गिरा है और उस सेक्टर में बढ़िया ईटीएफ है, तभी हम लोग, बढ़िया मतलब वॉल्यूम और वैल्यू उसका अच्छा है, मार्केट कैप बड़ा है, तभी हम उसको कवर करते हैं। अदरवाइज चंगू मंगू सारे ईटीएफ को हम लोग कवर नहीं करते हैं। इसीलिए आप लोग बोलते भी हैं कि सर आप इस ईटीएफ पे अपना व्यू दीजिए, मैं मना कर देता हूँ। मतलब नहीं 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 सर, जितना है उतना ही बहुत है। अब जैसे निफ्टी 50 है, 14 सेक्टर को भाई साहब यही खरीद लेता है, निफ्टी 50। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जब न्यूज खोलिएगा तब आपको निफ्टी 50 का दिख जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे इग्नोर करें, और इसका मतलब देखिए 55,659 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू भी 1 का है, और लिस्ट है 2002 से, कम है बताइए। आप लोगों को तो अभी पता चला होगा ये लिस्ट कब्बे से है, और ये मार्केट में शुरू से है। जिस लोगों ने समझा उस लोगों ने बनाया, जिसने नहीं समझा वो आज भी घूमिए रहे हैं स्टॉक के चक्कर में। स्टॉक नहीं करना है, देखिए 722 करोड़ का इस पर वीडियो बनाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग जो ईटीएफ को कवर करते हैं ना, वही ईटीएफ टॉप में रहता है पूरे मार्केट में, और तीसरा चौथा ईटीएफ कोई नहीं आता है। गलती से एक आध कोई आ गया, अगर टॉप 10 देखिएगा ना वैल्यू के मामला में कौन सा ईटीएफ है वो सारा हम कवर करते हैं। हाँ, गलती से एक आध को कोई आ गया तो अलग बात है, नहीं तो एक दिन आ सकता है, नहीं तो 1 से लेकर 10 तक जिस ईटीएफ को हम कवर करते हैं वही ईटीएफ का नाम रहता है, क्योंकि जो अच्छा है हम उसी को कवर करेंगे। हम सर पूरे ठेका नहीं ले रखे हैं मार्केट का, हम अपने पोर्टफोलियो का ठेका लेते हैं। और जितना कम रहेगा ईटीएफ, मान लीजिए 10 रहा, 15 रहा, काफी है सर, फर्स्ट क्लास उसी में हो जाएगा। ब्रॉडर मार्केट का है, उसके बाद सेक्टोरियल है, उसके बाद आप देख लीजिएगा तो फिर स्ट्रेटजी है, थीमेटिक है, और सबसे बड़ा तो बॉन्ड भी है, फिक्स्ड इनकम भी है। तो हम लोग इस हिसाब से करते हैं, हम लोग इस हिसाब से नहीं करते कि कौन ईटीएफ भाग गया, कौन ईटीएफ गिर गया। ये सब बुर्बकपंती है। अब जो करता है करने दीजिए। और मैं किसी का भी, मैं जो ईटीएफ को मैं कवर करता हूं साहब, जो ईटीएफ आप लोग मेरे साथ जुड़ के देखे हैं, मैं उसी पे आगे चलूंगा। हाँ, ये है कि नए नए सेक्टर के खुलते हैं तो कभी कल अपॉर्चुनिटी दिखता है तो हम उसमें इंटर मारते हैं और फिर धीरे से निकल भी जाते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि टीबीएसएम का इंटर होना ही ईटीएफ में एक, समझ ही रहे हैं, तो ये बात है। तो सर हम लोग सारे ईटीएफ को कवर नहीं करते हैं, कोई स्टॉक नहीं। अरे किस लिए स्टॉक करना, एचडीएफसी है, बताइए इतना बड़ा बैंक है। अब या दोनों चक्रवर्ती दादा चला गया तो भाई एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा शेयर प्राइस, बताओ हो गया इसका, लग गया लंका, लग गया 5% टूट गया। मतलब एचडीएफसी कहीं 5% टूटता है? 5 दिन में सर 11% एचडीएफसी बैंक टूटता है। आज तक इसने कितना मुश्किल से अपना इज्जत बनाया था, 1 महीना में देखिए 20% टूट गया। कितना मुश्किल से इसने अपना रेपुटेशन बनाया था। इसका सुन रहे हैं कुछ सऊदी का भी चल रहा है कि सऊदी में कुछ लोन लान का चक्कर में कुछ हो रहा है, कई चीज सुनने में आ रहा है सऊदी से भी। तो भाई अकल हो गई, बर्बादे हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा मत बोलो। भाई हम ऐसा नहीं बोले, हम स्टॉक में नहीं जाते सर, क्योंकि आग के सामने, आपके सामने यही है ना, डीएचएफएल
आंख के सामने निकल गया, पता नहीं चला, ट्रेड नहीं हुआ, कर लो क्या करोगे। सर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि इतिहास को देख के सीख जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस चल रहा ना चलने दो, चल रहा ना चलने दो। हम लोग वो नहीं करते हैं, हम लोग डिसीजन लेते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेकिन बाद में सुकून होता है कि हमने सही समय में निर्णय लिया। सिल्वर में 336 पे प्रॉफिट बुक करके जो निर्णय आपने लिया, वो निर्णय आज भी आपको सुकून देता है। जिसने वहां पर ही बाय किया, पोजीशन नहीं काटा, वही लॉट उसको हेडक लग रहा होगा, सबसे ज्यादा हेडक लग रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ 32, चाहे जो भी है 32, 33, 30, 32 घटते रहता है, इतना कोई कवर करूंगा। इसके अलावा मैं क्यों नहीं करूंगा वो मैंने इतना लंबा वीडियो में बता दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।